नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर एक मासूम बच्ची के परिवार को 3 साल बाद इंसाफ मिला है। एक दरिंदे से भी खौफनाक इरादों वाले पति पत्नी को उनके कुकर्मों की सजा भी मिली है। दरअसल साल 2020 में बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बच्चे के चाह में इस पति पत्नी ने इतनी खौफनाक साजिश रची कि एक पूरा परिवार उजड़ गया। मासूम के शरीर से अंग निकाल लिए गए, रेप किया गया और उसे मार डाला गया। बेटे की चाह में तंत्र मंत्र का खौफनाक खेल। बच्ची का अपहरण, रेप और मर्डर। बच्चा पाने के लिए बच्ची का कलेजा खा लिया। मुंह तक छीलदारों सब करो छिड़ावड़े में चाकू छुटे। की बेटी खेल रही थी, अचानक जो है मुलजिमान अंकुल हुला और बीरेन उसको ले जाते हैं और इसके बाद अगले दिन उसकी लाश गुन्नू त्रिपाठी के खेत में मिलती है और छत बिछत हालत में मिलती है। उसका पेट कटा हुआ था, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी थे वो बॉडी के वो गायब थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को मुलजिम बनाया, अंकुल हुला, बीरेन, परशुराम और सुनैना, और इसके उपरांत चार्जशीट आई और आज उनको सजा हुई। कानपुर देहात में एक मासूम बच्ची से परिवार को 3 साल बाद इंसाफ मिला है। एक दरिंदे से भी खौफनाक इरादों वाले पति पत्नी को उनके कुकर्मों की सजा भी मिली है। दरअसल साल 2020 में बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नवंबर 2020 में बच्ची का अपहरण, रेप और मर्डर। बच्चे की चाह में तंत्र मंत्र के लिए बच्ची का अपहरण। दंपति ने 2 युवकों की मदद से की वारदात। तांत्रिक के कहने पर बच्ची से रेप कर हत्या, बच्ची के शरीर के अंग काटकर खाने का आरोप। 3 साल बाद सभी आरोपियों को उम्र कैद। कानपुर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो पीड़ित परिवार के गम पर कुछ मरहम जरूर लगा। इनका मोटो ये था कि इनको जो सुनैना थी, सुनैना और परशुराम पति पत्नी है और अंकुल उनका भतीजा है, तो सुनैना के 18 वर्ष से कोई आबो औलाद नहीं हुई थी, तो उनको किसी ने बताया होगा कि अगर आप किसी नवजात बच्ची का, कम उम्र बच्ची का कलेजा खा लो तो तुम्हें बच्चा हो सकता है। इसी धारणा में उन्होंने उस योजना में षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के उन्होंने उस योजना में अंकुल और वीरेन को शामिल किया और इसके उपरांत उन्होंने इस जघन्य पाशविक घटना को अंजाम दिया। इस परिवार ने 3 साल से दिवाली नहीं मनाई तो अब अपनी मासूम बच्ची को इंसाफ मिलने की खुशी में ये इसी दिन को दिवाली के तौर पर मानने की बात कह रहे हैं। सुबह सुनाई गई है, आज खुशी का दिन है हमारा। 3 साल हो गए, आज तक दिवाली नहीं मनाई, लेकिन आज मनाएंगे हम। न्यायालय ने हमारे साथ अच्छा किया, न्याय मिला हमको। घटना वो दिवाली का दिन था, खेल रही थी बिटिया, तो पटाखे के बहाने लेवा गया, उसकी पोजीशन से हत्या की। दुष्कर्म भी है उनका, उसके साथ बलात्कार भी हुआ था। उसके बॉडी में कुछ था ही नहीं। भद्रकाली माँ के पीछे रात भर ढूंढते रहे, अलाउंस भी करवाया मंदिर मस्जिद में, शाम के भी करवाया, सुबह भी करवाया, सुबह भी मिली गांव के बाहर। उसके साथ जीवन कारा हो गया है उनको, तो हम आज खुश है। हमारी बिटिया के आज दिवाली मनाई। किसको कैसे घटना घटी? दिवाली के दिन ले गए थे पकड़ के, और उन लोगों ने जो कुछ किया वो जाके नहीं, हमको मिट्टी मिली वो जाके खेत पर भद्रकालीन के पास
तो हमने ढूंढते हमको पता नहीं आता, लोग अंदर से बहुत भरा है, कुछ पता नहीं आता सर हमको। घाटमपुर इलाके के बहदरस गांव की इस दिल दहलाने वाली वारदात से साफ है कि एक बच्चे की चाह में एक पति पत्नी दरिंदगी की हदों को पार कर गए। तांत्रिक के कहने पर 6 साल की मासूम का अपहरण किया, रेप किया, हत्या कर शरीर के अंग काट कर निकाले गए और फिर तंत्र क्रिया की गई। इस खूनी और दरिंदगी के खेल से इस दंपत्ति को बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन एक मासूम को वो सब झेलना पड़ा जो उस बच्ची को मालूम भी नहीं था। अब तमाम दरिंदों की बाकी उम्र जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऋषिकेश में 4 दिसंबर से लापता चल रही है एक बीए की छात्रा की डेड बॉडी जंगलों के अंदर काफी बुरी हालत में मिली है। बॉडी शुरुआती तौर पर जली हालत में दिख रही है। पुलिस का आरोप है कि प्रेमी ने ही घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की पड़ताल कई एंगल से पूरे मामले में घूम रही है, लेकिन 13 दिनों के भीतर आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ और कैसे एक बेटी अपने परिवार से निकलकर जंगलों के बीच दम तोड़ देती है, आखिर वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है। नाम अर्पिता कांड्याल, उम्र 22 साल, घर ढालवाला ऋषिकेश, 4 दिसंबर से लापता। अर्पिता 4 दिसंबर की शाम अचानक अपने घर से निकल गई थी, बिना घर वालों को कुछ बताए, चुपचाप। कुछ वक्त बाद परिवार को फिक्र हुई तो पुलिस को खबर दी। आज 13 दिनों की तलाश के बाद अर्पिता का सड़ा गला शव ऋषिकेश देहरादून रोड के जंगल में मिला है। ये दिनांक 4 तारीख को हमारे यहाँ से ढालवाला से लड़की ढालवाला की रहने वाली है। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, तो हमारे यहाँ थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी। तो लगातार हमारी पुलिस की टीम इसकी लोकेशन वगैरह निकाल के और जो भी हमें लग रहा था कि क्या हो सकता है, तो वो फुटेज वगैरह हम लोगों ने इसकी लगातार देखी। तो लास्ट लोकेशन इसकी यहीं ढालवाला के पास की आ रही थी, तो हमने वहाँ सर्च वगैरह किया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद जो फुटेज में ये 4 तारीख को देखी गई है लास्ट, ये ऋषिकेश जो जंगलात की चौकी है इसके पास जो फ्लाईओवर है, यहाँ पे इसकी लोकेशन आई है। दरअसल पुलिस को लापता अर्पिता के फोन की लोकेशन के जरिए उसका अता पता मिला। आसपास के जंगलों में तलाश की गई तो टीम को उसकी जली हुई बॉडी जंगल के इलाके में पड़ी हुई मिली। शुरुआती जांच से साफ है कि शव को जानबूझकर जलाने और पहचान खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सवाल यही कि आखिर ऐसा किसने किया। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तो ये फुटेज में देखे जाने के बाद हमने इस नियरेस्ट जो क्षेत्र है यहाँ पे कॉम्बिंग वगैरह करवाई। तो कल भी और आज भी हमने अलग अलग एरिया में लगभग 30-32 लोगों की टीम बना के कॉम्बिंग करवाई। तो आज इसकी यहाँ पे बॉडी मिली है। तो प्रथम दृष्टया तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्ते पत्ते यहाँ पे जले हैं, तो बर्निंग का लग रहा है प्रथम दृष्टया। बाकी प्रेम प्रसंग का मामला है। जो घर वाले हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं किसी अन्य पक्ष पे, किस तरह से? देखिए, प्रेम प्रसंग का तो मामला है, बट अभी हम कुछ ऐसा, जब तक एविडेंस, अभी हमारी टीम एविडेंस कलेक्ट कर रही है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें। इस पूरे प्रकरण के पीछे मृतका के परिवार वालों का एक लड़के पर आरोप है। उनका शक है कि उनकी बेटी के प्रेमी ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 4 तारीख दिसंबर से लापता थी और इसकी उसी दिन 4 तारीख 11 बजे जो है इसकी लास्ट बात उसी लड़के से हुई है जो अर्जुन सिंह नाम का लड़का है, ग्राम भैंतला पट्टी राउंड रंबूरी प्रताप नगर का रहने वाला है। और उसी के साथ जो है इसकी 4 दिन में, जब उसकी पहले तो ना नकुल बोल रहा था कि साहब हमें इसके बारे में 6 महीने से कोई पता नहीं है, लेकिन जब उसके से सख्ती से जो है पुलिस ने पूछा तो 91 बार इसकी 4 दिन में बात हो रखी है, 2.5 घंटे तक। तो इससे जो है पता चलता है कि जो इस लड़के ने जो भी कदम उठाया होगा इसी के प्यार प्रसंग से क्या है और इसे इन्हीं का इसमें हाथ हो सकता है। पुलिस ने शुरुआती सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले के पीछे किसी साजिश की आशंका जाहिर की है।
परिवार वालों के आरोप जिस लड़के पर हैं, उसे लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। अब सवाल ये कि आखिर लड़की अपने घर से किस गुस्से में बाहर निकली, आखिर वो इन 13 दिनों तक कहां रही और उसकी मौत और जंगल में बॉडी को जलाने और पहचान मिटाने के पीछे किसकी साजिश है? ये सब प्रेम प्रसंग और झगड़े का नतीजा है या फिर इस पूरे खेल के पीछे का सूत्रधार कोई और ही है? आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरठ में एक दुल्हन की डोली पुलिस की संगीनों के साए में उठी। शादी के दौरान पुलिस का सख्त पहरा दिखा। ड्रोन से निगरानी की गई। वजह थी दुल्हन के प्रेमी की एक धमकी, शादी नहीं होने दूंगा। दरअसल प्रेमी का आरोप है कि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है, लेकिन परिवार वालों और लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने शादी को प्रोटेक्शन दी और अब प्रेमी की तलाश की जा रही है। प्रेमी की धमकी, शादी नहीं होने दूंगा। संगीनों के साए में प्रेमिका के फेरे। सिरफिरे आशिक ने दुल्हन की डोली न उठने देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मेरठ का सिरफिरा आशिक। मेरी शादी 22/4/2013 में हो चुकी है। कोर्ट मैरिज, रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज हुई है। मेरठ में एक शादी हुई। इस शादी में आम शादियों की तरह घराती भी थे, बाराती भी थे, रिश्तेदार भी थे, दोस्त भी थे, लेकिन एक चीज थोड़ी अटपटी, अजीब और अलग थी, जो आम शादियों में नहीं होती। वो है पुलिस का सुरक्षा घेरा। दरअसल इस शादी में पुलिस का ये भारी भरकम इंतजाम दुल्हन के प्रेमी को रोकने के खातिर किया गया था। सिरफिरे आशिक ने धमकी दी थी कि शादी नहीं होने दूंगा, तो पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद रोहटा इलाके में हुई इस शादी में पुलिस की टीम पहुंच गई ताकि कोई अनहोनी न हो सके। शादी के दौरान पुलिसकर्मी न सिर्फ मंडप की एंट्री बल्कि पूरे इलाके में फैले रहे, हर इंसान की पड़ताल की और डोली उठने तक सुरक्षा का कड़ा पहरा रखा गया। यहाँ तक कि ड्रोन के जरिए आसपास के इलाके पर भी पुलिस की टीम नजर रखे रही। मेरठ में एक सिरफिरे आशिक ने दुल्हन की डोली न उठने देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की निगरानी में रात भर दूल्हा दुल्हन की शादी हुई और पुलिस ने ड्रोन से निगरानी भी की, लेकिन सख्त पहरे के चलते सिरफिरा आशिक मौके पर नहीं पहुंचा। दरअसल प्रेमी का आरोप है कि उसकी शादी पहले ही इस लड़की से हो चुकी है। परिवार ने अपने रसूख के दम पर उनकी शादी को वैध नहीं होने दिया और उसकी प्रेमिका की दूसरी जगह शादी की जा रही है। इसे लेकर आरोपी प्रेमी ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। जरा आप भी सुनिए। आपको मैं बता दूं कि मेरी शादी 22/4/2013 में हो चुकी है। कोर्ट मैरिज, रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज हुई है। आज हम सब जगह लेके गए, इन्होंने हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होने दी। पावर के जोर पे रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज है, जो भी कर सको करके दे दो भाई, सबसे राम राम है। आज इसका ब्याह हो रहा और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस ने संगीनों के साये में शादी का शुभ काम पूरा कर दिया। लड़की की डोली उठने तक पुलिस का कड़ा पहरा पूरे मंडप के इर्द गिर्द रहा। हालांकि अब पुलिस इस धमकी और सिरफिरे आशिक के आरोपों को लेकर पड़ताल शुरू कर चुकी है। आखिर प्रेमी के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्यों एक लड़की को संगीनों के साये में फेरे लेने की नौबत आई। डोली उठकर चली गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार